Hello everyone. Welcome to the YouTube channel Biomed. Myself Dr. Salman Sheikh and today we are going to discuss about respiratory volumes and capacities. तो बच्चों हम लोग इस टॉपिक में हमारे लंग की कैपेसिटी और उसके अंदर का वॉल्यूम इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं. ठीक है. अब कैपेसिटी वर्ड मतलब क्या? हमारे लंग की क्षमता के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर, उसके बारे में हम लोग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है, उसमें हमारे लंग की कैपेसिटी या क्षमता. ठीक है. अब ये कैपेसिटी से एक मुझे एक कुछ चीजें याद आ चुकी है बच्चों. ठीक है. अगर हम किसी को बोले कि भाई तेरी औकात क्या है, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा. लेकिन हमने उस वर्ड को चेंज करके अगर हमने बोला उसको कि भाई तेरी कैपेसिटी क्या है, तो उतना उसको गुस्सा नहीं आएगा. लेकिन हमने उसको अगर औकात ये वर्ड यूज करेंगे तो उसको ज्यादा गुस्सा आएगा. मतलब क्या? हमारे लंग की क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. ठीक है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बच्चों. ठीक है. ये टॉपिक चालू करने से, लेक्चर चालू करने से पहले बच्चों मैं एक शायरी से मैं आपको ये लेक्चर स्टार्ट करना चाहूंगा. ठीक है. गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं. गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं. गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं. बार बार गिरो तो बार बार गिरो तो हार मत मानना दोस्तों. बार बार गिरो तो हार मत मानना दोस्तों, क्योंकि गिरकर ही जिंदगी में शेर बनते हैं. गिरकर ही जिंदगी में शेर बनते हैं. ठीक है बच्चों. तो हमारा आज लेक्चर ये स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. ठीक है बच्चों. अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे लंग की कैपेसिटी, क्षमता के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो ये हम लोग देखने से पहले हमको एक इंस्ट्रूमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी. ठीक है. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर. क्या है बच्चों? स्पायरोमीटर. ठीक है. स्पायरोमीटर ये आपका एमसीक्यू है बच्चों, आपको एग्जाम में पूछेंगे. ठीक है. कि हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी हम लोग, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग देखते हैं. ठीक है. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग देखते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर. और उस स्टडीज को बोलते हैं स्पायरोमेट्री. ठीक है बच्चों. स्पायरोमेट्री, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है. स्पायरोमेट्री. ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है. अब यहां पे इस इमेज को अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहां पे एक लेडी कुछ एक्सरसाइज कर रही है. ठीक है. और उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर. अगर आप वार्ड में जाओगे या फिर किसी हॉस्पिटल में जाओगे, अगर वो पेशेंट रेस्पिरेटरी इलनेस से अगर है, उसको रेस्पिरेटरी डिसीज अगर हो गया है, तो वहां पे डॉक्टर उसके लंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसको हाथ में स्पायरोमीटर देते हैं. वहां पे उसको इनहेल या एक्सहेल करने के लिए बोलते हैं. ठीक है. वहां पे उसका इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ, उसके एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वहां पे स्पायरोमीटर, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं बच्चों. ठीक है. आज तो हम लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि ये वॉल्यूम्स क्या है, कैपेसिटीज क्या है बच्चों. ठीक है. ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. अब ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. ठीक है बच्चों. कैपेसिटीज. अब वॉल्यूम्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइडल वॉल्यूम. उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. थर्ड देखेंगे हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसके बाद देखेंगे हम लोग रेसिडियल वॉल्यूम. ठीक है बच्चों. अभी वॉल्यूम्स हम लोग देखेंगे. ये टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम.
ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब ये कैपेसिटीज, अब कैपेसिटीज कौन कौन सी देखेंगे हम लोग, इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अब ये कैपेसिटीज अगर देखने से पहले हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है, अगर वॉल्यूम्स को एक से ज्यादा वॉल्यूम को हम लोग अगर एडिशन करेंगे, अगर मिलाएंगे, तो उनमें से हमको क्या मिलती है, कैपेसिटीज मिलती है। उसमें भी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, FRC फंक्शनल रेसिडुअल, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उसके अलावा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी। ये सब चीजें हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, लेकिन हम लोग एक डायग्राम, एक ग्राफ के जरिए से, और आपके एनसीईआरटी के बुक में जो डेफिनेशंस दिए हैं अलग अलग, तो वो हम लोग वर्ड टू वर्ड यहां पे एक ग्राफ के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम लोग 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज मीन बाय टाइडल वॉल्यूम? जब हम लोग नॉर्मली एयर को इंस्पायर या फिर हम लोग एक्सपायर करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा लंग क्या कर रहा है, हवा को अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है, मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर जो हम लोग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम ग्राफ के यहां पे कैसा दिखेगा, हमको ग्राफ में कैसा दिखेगा, अब यहां पे देखेंगे, इनहेल किया मैंने एयर को, ठीक है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इंस्पिरेशन, ठीक है, फिर एयर ब्रीद आउट, एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मली, ठीक है, वापस से लंग क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्मली जो पर्सन, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर हवा को नॉर्मली अंदर ले रहा है, बाहर छोड़ रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। ठीक है, उसको, उस वॉल्यूम को बोलेंगे, उस वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टाइडल वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जनरली ये 500 ml होता है बच्चों, ये आपको नंबर याद रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पूछेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली क्या, कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर जो पर्सन इंस्पायर या एक्सपायर करता है, उस, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर को बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। देखिए आपके एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है, वर्डिंग क्या है, देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर पर्सन जो भी इंस्पायर या एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। वो अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे 1 मिनट के अंदर कितना, वहां पे टाइडल वॉल्यूम अगर पूछा आपको, आपको अगर पूछा जाए कि मिनट वेंटिलेशन रेट, ये आपको क्वेश्चन आता है, क्या आता है, मिनट वेंटिलेशन रेट, मतलब 1 मिनट के अंदर कितना है टाइडल वॉल्यूम, आपको क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बता चुका हूं कि रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 12, नॉर्मल रेंज कितनी होती है रेस्पिरेटरी रेट की, 12 to 16। ठीक है बच्चों, 12 to 16 ये हमारा क्या होता है, RR होता है, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है बच्चों, अगर अब मिनट वेंटिलेशन रेट अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 500 ml को 12 से मल्टीप्लाई या 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप हमको यहाँ पे
6000 या 8000 हमको यहाँ पे नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू अगर आया वो क्या है, मिनट वेंटिलेशन रेट अगर कितना है, 1 मिनट के अंदर कितना वहां पे टाइडल वॉल्यूम होता है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए 6000 to 8000 ml। ठीक है, दैट हेल्दी मैन can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ये सेंटेंस है बच्चों। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, हम लोग टाइडल वॉल्यूम के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, यहां पे नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया, एक्सपिरेशन ग्राफ नीचे की तरफ आया, वापस से इंस्पिरेशन इनहेल किया पर्सन ने, फिर एक्सहेल किया। ये जो वॉल्यूम है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर द पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर इन नॉर्मल रेस्पिरेशन, हाँ, उस अमाउंट ऑफ एयर को बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एक अमाउंट है, एक अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे ये नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में ये ग्राफ दिख रहा है। अब अगर मैं थोड़ा फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, अब नॉर्मली यहां तो हमारा जो है इतना नॉर्मली तो इंस्पायर हमारी बॉडी कर रही है यहां तक, अगर फोर्स लगाएंगे हम तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये अमाउंट एडिशनल है, ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, हाँ, विच इज इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब क्या, हम लोग जो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस वॉल्यूम को बोलेंगे एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, इसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है ये, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मली इसकी रेंज है 2500 से लेके तो 3000 तक के बच्चों। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये याद रखना है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की रेंज अगर पूछा जाए आपको, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2500 से लेके तो 3000 तक के। ठीक है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग एनसीईआरटी के बुक की लाइन देखेंगे यहाँ बच्चों। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या आईआरवी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। नॉर्मल मैंने बताया टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम मतलब इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम हो गया। उसके अलावा फोर्सिबल इंस्पिरेशन जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो जो हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर रहे हैं नॉर्मल के अलावा एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, एडिशनल अमाउंट ऑफ, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम अमाउंट है ये, वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फोर्स लगा के जो हम लोग इंस्पायर कर रहे उस वॉल्यूम को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहां पे दिख रहा है। ये जो है यहां तक तो नॉर्मल है, इसके अलावा, ठीक है, यहां से यहां तक ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसको बोलेंगे हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो ग्राफ है फोर्सिबल, हम लोग इंस्पिरेशन करने के बाद ऊपर गया, फिर बाद में से हमारा लंग नॉर्मल की तरफ आएगा इधर। ठीक है, अब हम लोग अगर फोर्स लगाए, ज्यादा हमको एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है एयर को, ठीक है, फोर्सिबल एक्सपीरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो ग्राफ किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। और इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इस रेंज को बोलेंगे हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ठीक है बच्चों, ये होता है 1000 to 1100 ml। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के बुक की लाइन हम लोग देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ईआरवी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। ठीक है, पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। मतलब मैं फोर्स लगा के अंदर से जो अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं, एडिशनल अमाउंट,
नॉर्मली जो होता है वो टीवी में तो हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा मैं बाहर निकाल रहा हूं, फोर्स लगा के अपना जो एयर बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, हम लोग देखे 3 वॉल्यूम्स यहां पे देख चुके हैं, व्हाट इज मीन बाय टाइडल वॉल्यूम, उसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग 3 वॉल्यूम्स यहां पे देख चुके हैं। इसके अलावा बच्चों अब फोर्थ वन देखेंगे हम, रेसिडियल वॉल्यूम। अब मैं क्या किया कि मेरे लंग्स में जो है हवा मैं बाहर फोर्स लगा के उसको निकाल दिया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लंग में अभी एयर नहीं है। ठीक है, हमेशा अपने लंग के अंदर वहां पे एक्सचेंज करने के लिए एयर होती ही है बच्चों। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सिबल एक्सपिरेशन ये याद रखो, रिमेनिंग ये वर्ड याद रखना है आपको, रिमेनिंग। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी हमारे लंग के अंदर वहां पे अमाउंट ऑफ एयर होता है, उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे रेसिडियल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब ग्राफ में देखेंगे कि भाई ये किधर होता है, ये जो है बच्चों याद रखो, आप यहां पे आपको याद रखना है, इस जो है ये जो वॉल्यूम हमारे फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी नीचे हमारे लंग के अंदर वहां पे अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर होता है बच्चों। उस वॉल्यूम ऑफ एयर को बोलेंगे रेसिडियल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? रेसिडियल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडियल वॉल्यूम, नीचे वाला जो पार्ट है रेसिडियल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स इस ग्राफ के जरिए से हम लोग देख चुके हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग टाइडल वॉल्यूम देखे हैं। व्हाट इज इन बाय टाइडल वॉल्यूम? नॉर्मली हम लोग जो इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, बिना फोर्स के, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। यहां पे देखें, वापस से एक बार देखो, यहां इंस्पिरेशन ऊपर जा रहा है तरफ, एक्सपिरेशन, ठीक है, और इनहेल कर रहा है, ऊपर जा रहा है नॉर्मली, और एक्सहेल कर रहा है। ये जो है इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, जो 500 ml मैंने आपको बता चुका हूं। इसके अलावा अगर मैं फोर्स लगाऊंगा नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ये ग्राफ और ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हम बोलेंगे, ये जो एडिशनल अमाउंट है यहां से यहां तक का, इसको हम बोल रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यहां पे फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग बोल रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये ग्राफ क्या करेगा, वापस से ये एक्सहेल करेगा तो नीचे आएगा, यहां पे नीचे आएगा। अब यहां पे आने के बाद और फोर्स लगा के मैं एयर हमारे लंग का बाहर निकाल रहा हूं, फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर रहा हूं। ठीक है, ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच इज एक्सपायर, ठीक है, एक्सहेल, इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद भी हमारे लंग के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, उस वॉल्यूम को, उस एयर अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग बोलते हैं रेसिडियल वॉल्यूम। देखो हमारा, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटीज के बारे में देखेंगे बच्चों, कि कैपेसिटी मैंने आपको बता चुका हूं, कैपेसिटीज मतलब क्या, एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो हमको कैपेसिटीज मिलती है बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बच्चों। ठीक है, यहां पे देखेंगे एनसीईआरटी के बुक की लाइन हम लोग वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे इस लेक्चर में हम लोग कंफ्यूजन दूर कर देंगे बच्चों। तो देखेंगे कि अब यहां पे देखेंगे कैपेसिटीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब क्या, नॉर्मली जो कर रहे हैं हम लोग इंस्पायर, उसके अलावा फोर्सिबल इंस्पिरेशन भी कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मली तो टीवी के अंदर हो रहा है, उसके अलावा फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, टोटल मतलब ये किसी 2 चीजों का एक एडिशन है, टोटल मतलब, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब यहां पे हम लोग डायग्राम के अंदर समझेंगे बच्चों। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, देखो नॉर्मली यहां तक तो हमारा ग्राफ जा रहा ही था, इंस्पिरेशन नॉर्मली तो हो रहा ही था, उसके अलावा ये यहां तक हम लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ये दोनों के एडिशन को, ठीक है बच्चों, याद रखो यहां पे
इज ये जो है, ये जो रेंज है नॉर्मल प्लस फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर रहे, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसको हम इस रेंज को बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये बच्चों आपको याद रखना है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अभी अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली जो हो रहा है, उसके बाद फोर्सिबल हम लोग जो इंस्पिरेशन कर रहे हैं वो आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। अब यहां पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि उस पेशेंट की या पर्सन की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है, आपको वैल्यूज देंगे, टीवी देंगे, आईआरवी देंगे। समझो टीवी आपको दिया है 500 ml, ठीक है, इसके अलावा आईआरवी आपको दिया है 3000 ml, ठीक है, तो ये कितना हुआ 3500 ml। ये आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आपको ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर। बहुत इजी है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग वॉल्यूम देख चुके हैं, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी देख चुके हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, नॉर्मल प्लस जो हम लोग फोर्स लगा के जो इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेम वैसे ही व्हाट इज इन बाय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जो हम लोग नॉर्मली जो एक्सपायर कर रहे हैं उसके अलावा हम लोग जो एडिशनल फोर्स लगा के जो एक्सपायर हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। देखो वर्डिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, ये है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब वहां पे जैसे उधर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया, वैसे ही यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ग्राफ के अंदर हम लोग देखेंगे, हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखा है, अब लोग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहां पर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखेंगे। देखिए नॉर्मली तो हमारा जो है लंग यहां तक तो एक्सपायर कर रहा है, इसके अलावा जो फोर्स लगा के यहां तक जो एक्सपिरेशन कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को, इस एडिशन को हम लोग बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। क्या है ये, एक्सपिरेटरी 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 कैपेसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली तो है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर रहे हैं बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन उसको बोलेंगे ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी, एक्सपिरेटरी, ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यहां भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, टीवी देंगे, ईआरवी देंगे और बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हम लोग टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज देख चुके हैं, हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। हम लोग थर्ड वन देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में आपके जो दिया है कि थर्ड कौन सी कैपेसिटी है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हम लोग समझने के लिए, ठीक है। अब इसका क्या है वर्डिंग, क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब क्या, नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे, ठीक है, सांस लिए और सांस छोड़ने के बाद जो वॉल्यूम बच रहा है हमारे लंग के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, जो हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीद आउट कर रहे हैं, हमारे लंग के अंदर की हवा बाहर निकाल रहे नॉर्मली विदाउट एनी फोर्स, नॉर्मली जो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम बच रहा है उसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देखो हम लोग ग्राफ के अंदर समझेंगे, यहां पर देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मल, जो नॉर्मल है, नॉर्मल ये है नॉर्मल, ये इंस्पिरेशन नॉर्मल एंड एक्सपिरेशन नॉर्मल, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ एयर बच रहा है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बच्चों क्या है ये, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एफ आर सी इज इक्वल टू, यहां पे दिख रहा है, ये है ईआरवी, ईआरवी और नीचे का जो है आरवी, ठीक है,
ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, एफआरसी भी आपको पूछेंगे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग के अंदर बच रहा है उसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। अभी वाइटल कैपेसिटीज जो है बच्चों, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, हम जो इंस्पिरेशन फोर्सफुल, हम लोग जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम इंस्पिरेशन मतलब नॉर्मल जो हो रहा है उसके अलावा हम लोग फोर्स लगा के जो कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपिरेशन जब करते हैं, नॉर्मल प्लस फोर्सिबल एक्सपिरेशन मतलब क्या, हमारा मैक्सिमम इंस्पिरेशन एंड मैक्सिमम एक्सपिरेशन, उसके बीच में का जो है, उसके बीच में का जो वॉल्यूम है वो कैपेसिटी जो है वाइटल कैपेसिटी। देखो बच्चों, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देखो बच्चों, हम लोग ग्राफ के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मीन बाय वाइटल कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, वाइटल कैपेसिटी का मतलब हम लोग देखेंगे, आपको सिंपल मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान दो। ये वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या है, देखो ये जो मैक्सिमम हम लोग देख चुके हैं इंस्पिरेशन फोर्सफुल लगा के, इसके यहां से लेके तो यहां से लेके तो मैक्सिमम जो हम लोग जो एक्सहेल कर रहे हैं, इस बीच का जो ड्यूरेशन है, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है या कैपेसिटी, इसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, ये आपको याद रखना है बच्चों। अब यहां पे देखेंगे वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, यहां पे क्या क्या आया, देखो टीवी तो फिक्स है नॉर्मल, उसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस क्या है नीचे जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम वहां पे वापस जाते हैं हमारे एनसीईआरटी के लाइन के ऊपर। ठीक है बच्चों, देखो वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर देखोगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, जो आपको सिंपल तरीके से याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, जो हम लोग मैक्सिमम इंस्पायर करें और मैक्सिमम जो एक्सपायर करे, इस बीच का जो हम लोग ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। अब इसके अलावा है व्हाट इज मीन बाय टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी अगर देखोगे, सब चीजें आएंगी उसके अंदर। ठीक है, टोटल लंग अगर देखोगे, एक तो टाइडल वॉल्यूम तो आएगा, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, ठीक है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। ठीक है बच्चों, और हमारा एक्स्ट्रा क्या आएगा, जो नीचे रेसिडुअल वॉल्यूम जो बच गया है वो भी इसमें आएगा। मतलब लाइन लाइन हम लोग देखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देखो, मैं एकदम फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, उसके एंड में जो हमको मिल रहा है ये टोटल लंग कैपेसिटी मिलेंगी बच्चों। ठीक है, उसमें टाइडल वॉल्यूम तो है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और एंड में जो नीचे मैंने बताया ग्राफ के अंदर जो प्लॉट किया, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, टीवी आ गया, आईआरवी आ गया, ईआरवी आ गया, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ये टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर और फॉर्मूला देखेंगे, ये टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये क्या मिला हमको, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। और ये आरवी जो बच गया, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, हम लोग वापस से एक बार देखेंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर देखेंगे, वापस हम लोग रिवीजन के तौर पे ये हम लोग इमेज देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखेंगे। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, वापस से ध्यान दो बच्चों। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पायर किया, ग्राफ ऊपर गया, एक्सपायर किया, ग्राफ नीचे आया, वापस नॉर्मल इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया। ठीक है बच्चों, इस अमाउंट ऑफ एयर को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होता है। यहां पर भी दिखा है। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो, यहां पर भी दिया है, ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन नॉर्मल रेस्पिरेशन कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा मैंने क्या किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन के अलावा थोड़ा फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया तो मेरा ग्राफ यहां तक तो इंस्पिरेशन नॉर्मल कर रहा है मेरा लंग, मैंने फोर्स लगाने के बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और ठीक है, इस जो रेंज है यहां से यहां तक के इस रेंज को
हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो यहां पे दिया है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये अच्छा गूगल के ऊपर ये जो इमेज दी है बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैंने ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो हमने दो वॉल्यूम देख चुके हैं, टाइडल वॉल्यूम, इसके अलावा हमने फोर्स लगाया, इंस्पिरेशन किया, हमको मिला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला। सेम हमने हमने क्या किया था, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, मतलब क्या, हमारी हवा को हमने फोर्सफुली बाहर निकाला। ठीक है, यहां तक तो क्या हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो, उसके अलावा फोर्स लगाने के बाद ये नीचे की तरफ आया। ठीक है बच्चों, ये नीचे की तरफ हमारा ग्राफ आया फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद। इस रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि यहां पे दिया है बच्चों। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी हमारे लंग के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता है जो एक्सचेंज होता है कंटिन्यूसली एल्विलाई के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो मैंने आपको एंड में बताया था, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब व्हाट इज कैपेसिटी, व्हाट इज कैपेसिटी, आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अगर देखोगे, नॉर्मल प्लस फोर्सिबल, मतलब क्या, टीवी प्लस आईआरवी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, मैंने बताया टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड। ठीक है, मतलब क्या, नॉर्मल प्लस फोर्सिबल इंस्पिरेशन में। यहां पे क्या आएगा हमारा, इसका फॉर्मूला अगर देखोगे, टीवी, ठीक है, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV। ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है हमारी। देखो यहां पे दिख रहा है, इसके अंदर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर एक टीवी है एंड IRV है। ठीक है बच्चों, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, यहां पे दिया नहीं है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, टीवी प्लस ERV, सेम उसके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की जैसा ही। हाँ, यहाँ पे अगर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का अगर फॉर्मूला देखोगे, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल तो आएगा, जो उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ये इंस्पिरेटरी का है ये। अब इसके अलावा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अब इसका मीनिंग क्या है, जो हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, जो मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया, उसके अलावा जो नीचे बच जाता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर, उसको बोलते हैं फंक्शनल। देखो नॉर्मल यहां तक तो नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, उसके अलावा जो बच रहा है बच्चों नीचे, ये जो नीचे के जो बच रहा है, ये इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे दिख रहा है इधर, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद थर्ड वन हम देखें, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके बाद क्या, कि वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि मैक्सिमम जो हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं एंड मैक्सिमम हम लोग जो एक्सपायर कर रहे हैं, इस बीच का जो जो अमाउंट ऑफ एयर जो है, उसको बोलेंगे हम लोग वाइटल कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में मैंने बता चुका हूं आपको। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या, जो भी हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स, हाँ ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये सब वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।